हेलो नमस्कार श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, थैंक यू सो मच फॉर द अनप्रेसिडेंटेड ओवरवेलमिंग रिस्पांस टू मिशन भारत। मैंने सुबह ही 9 बजे सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर दिया था कि द विंडो ऑफ कंट्रीब्यूशन टू मिशन भारत हैज बीन क्लोज्ड। थैंक यू सो मच, क्योंकि लगभग पूरे ईयर का पैसा हमारे पास आ गया है। द फिगर्स विच वी हैव टच्ड एज ऑफ नाउ इज अबाउट 22 लाख रुपीज। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपका सैलरी स्ट्रक्चर या फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके क्या हैं? तो दीज आर द फिक्स्ड ओवरहेड्स। आप मेरे कंट्रीब्यूटर हैं, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सरनेम हम स्टाफ का किसी को नहीं बताते हैं। तो ये हमारा स्टाफ है। जो प्लस हमने आगे लिख रखा है वो कन्वेंस है। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ है। सपोर्ट स्टाफ हम एक आदमी को 10,000 या 12,000 नहीं देते हैं। केयरटेकर को हमने अलग अलग छोटा छोटा पेमेंट करके 2-3 लोगों को, 3 बल्कि 4 लोगों को इसमें एंगेज कर रखा है। तो दीज आर आर फिक्स्ड ओवरहेड्स सिंस अब जो मई से हमारे नए सेशन में स्टार्ट होगा। तो ये आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने रिकॉर्ड के लिए, और यही चीज आपको स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ किसी ने मुझसे बच्चों के भी लिए पूछा, उनके सारे नाम बता दें। तो कल मैं पूरी लिस्ट बनाकर उसको भी डिस्प्ले कर दूंगा कि कैडेट्स ऑल 40 जो नया बैच आ रहा है उसको मिला के कि कौन कौन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एंड प्लीज डू नॉट कंट्रीब्यूट इन मिशन भारत नाउ। पूरे ईयर का अब कलेक्शन हमारे पास आ गया है। अब संभवतः हम मई 2026 में, जान रही सब ठीक रहा तो आपसे मुलाकात करेंगे। क्लासेस भी हमने 600 स्क्वायर फीट में बनाई हैं ताकि आगे कम से कम 2 साल हमें अब कोई क्लास ना बनानी पड़े। किसी ने यह भी पूछा कि ये 22 लाख इसी कंट्रीब्यूशन का है जो कुछ घंटों में हुआ है। यस, मैंने आप लोगों को बताया था कि 31 मार्च को मैंने फंड्स अपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर करके खत्म कर दिए थे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अब ये जो कलेक्शन है 22, ये पिछले 12 घंटे का ही है, 22 लाख रुपए। स्टेटमेंट हम कल तक अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डू नॉट नाउ कंट्रीब्यूट इन मिशन भारत। लव यू ऑल। पहली चीज। दूसरी चीज, मॉक ड्रिल का आदेश गृह मंत्रालय ने कर दिया है। इससे पहले मैं मॉक ड्रिल पे ज्यादा विस्तार में बात करूं, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था दस्तक। उसमें ये मॉक ड्रिल की चीज मैं भूल गया था, क्योंकि नोट्स बना के नहीं बैठता हूं, टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं। और उसमें एक चीज और मैं भूल गया था, वो ये थी कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो अभी हालिया रिटायर हुए हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उनको भी सरकार रिकॉल करने लगती है टू कम ऑन ड्यूटी, और उनको आना पड़ता है। अ फौजी इज ऑलवेज अ फौजी एंड अ फौजी नेवर रिटायर्स। तो जो फौजी रिटायर भी हो गए हैं उनको भी ऐसे हालातों में आर्मी या हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट उनको वापस बुलाने लगती है। तो ये भी एक दस्तक में आता है। दस्तक के प्रोग्राम में मैंने आपको जो भी चीजें बताई थी, ये वो चीजें थी जो हमें आंख से नजर आएंगी, लेकिन जब सरकार जंग की तैयारी कर रही होती है तो ये जो दस्तक है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है एक मैसेजिंग के लिए, किसको? आम आदमी को। लेकिन जो नीचे हो रहा होता है जंग की तैयारी में, वो हमें आपको नजर नहीं आएगा। डोभाल साहब के कोई रिश्तेदार हो, कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो उनको ये बात डिबेट्स में मॉडरेटर्स को, यूट्यूबर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को पता चल सकती है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलेगी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पार्लियामेंट्री पैनल ने 2 रिकमेंडेशंस किए हैं गवर्नमेंट को। दुबे जी इसके हेड हैं। पार्लियामेंट्री पैनल ने यह रिकमेंडेशन किया है कि जो लोग 22 तारीख के बाद देश विरोधी कंटेंट बना रहे हैं, देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान के खिलाफ कंटेंट बना रहे हैं, उनको पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स की तरह, चैनल्स की तरह बैन करना चाहिए। और दूसरा ये भी कहा है कि सरकार सारे प्लेटफॉर्म्स को हिदायत दे कि इस टाइम में वो थोड़ा मैच्योर बिहेव करें, इन्फैक्चुएशन से बाहर आ जाए। क्योंकि जंग की तैयारी में अनैतिक सरकार पर दबाव डालना, भले प्लेटफॉर्म जितना छोटा हो, जितना बड़ा हो, और सोशल मीडिया पे आजकल कोई चीज छोटी नहीं होती, कौन सी चीज कहां पहुंच जाए, उन लोगों को ये मैं हिदायत दे रहा हूं कि इस चीज का ख्याल रखिए। ध्यान रखिए साथियों कि क्यों हैदराबाद का कह रहा है कि घुस जाओ पीओ के, कहा है ना, उसके बिहेवियर में बदलाव नहीं लग रहा। क्यों उदित राज कह रहे हैं कि तुम तो कहते थे लाहौर घुस के मारेंगे, जाओ मार के दिखाओ। टेक्निकली तो क्या ये भी जंग की ललकार लगा रहे हैं? टेक्निकली क्या ये भी देश के साथ खड़े हैं? इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं कि कोई जंग की बात करे तो वही राष्ट्रभक्त है, और कोई रिजवान अहमद की तरह कहे कि नहीं रुको, सरकार पर भरोसा रखो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यूफोरिया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, रेटोरिक। तो आप कहें कि रिजवान भाई आपके कंटेंट में मजा नहीं आ रहा है, सरकार अपना काम कर रही है।
और मॉक ड्रिल उसका एक हिस्सा है जो हमें आंख से नजर आ रहा है। इसी तरह मैंने बताया था, जब अमरनाथ यात्रा कैंसिल हो, जब चारों धाम यात्रा कैंसिल हो, जहां पर हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वहां पर लोगों की छुट्टियां कैंसिल हो, वहां पर ओवर, ये सब पब्लिक डोमेन में आएगा। ये सब पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा वो मुझे पता भी नहीं। और अगर मैं कुछ सोच भी लूं कि ऐसा सरकार अंदर अंदर कर रही होगी तो मैं बोलूं क्यों? अपनी कोई भी कॉमन सेंस से, अपने विजडम से, अपनी अवेयरनेस से मैं क्यों बोलूं? मैं अटकलें क्यों लगाऊं? मैं तुकबंदी यहां पर काहे बढ़ाऊं अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने के लिए? तो ये सब चीजें हम लोगों के डोमेन में, जैसे गांव, जो बॉर्डर के गांव हैं वो खाली होने लगेंगे। जो मॉक ड्रिल का आदेश आया है 3300 लगभग 30 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर मिलता है पड़ोसी मुल्क के साथ, ये 244 डिस्ट्रिक्ट्स में आया है, तो संभवतः ये उधर ही के डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा आया है। तो उनके अभी तो मॉक ड्रिल का आया है, फिर उनके गांव खाली होंगे, आप अपनी आंख से देखेंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि प्राइवेट ट्रक्स एंड प्राइवेट बसेस एडमिनिस्ट्रेशन लेकर वो भी एक ड्रिल में आएगा, कैंटनमेंट में खड़ा करने लगेगा। तो किसी ने पूछा ये प्राइवेट ट्रक्स और प्राइवेट बसेस का मुझे आंसर समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों रोकी जाएंगी। ब्रदर, वॉर से पहले जो आखिरी दस्तक होती है उसमें इतना बड़ा मोमेंट होता है, इतना बड़ा मोमेंट होता है कि अच्छी लगभग सभी आर्मीज के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। ट्रेन्स रोक दी जाती हैं, प्राइवेट बसेस जो वॉर मटेरियल ट्रांसफर होता है उसके लिए यूज होती हैं, ट्रूप्स बसेस के लिए यूज होती हैं, ट्रूप्स के लिए बसेस यूज होती हैं। तो उनको ये बैकअप में प्लान बी में रखना पड़ता है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो विद ड्राइवर्स हमारे पास सिविलियंस होने चाहिए। भले ये इसका रीजन था जो आपको बताया था। तो ये बहुत से रीजंस हैं। एक और दस्तक सुनने को मिली है, जो देखने को मिली है, जो पाकिस्तान की एयर स्पेस में सारी मेजर एयरलाइंस ने अब एडवाइजरी इशू कर दी है कि हम उधर उनके ऊपर से एयर स्पेस से हम निकलकर नहीं जाएंगे। ये भी एक दस्तक है। इसी तरह मॉक ड्रिल एक दस्तक है। मॉक ड्रिल बहुत सी चीजों को होती है। टेरर अटैक को लेकर मॉक ड्रिल होती है, जो फ्लड प्रोन एरिया होते हैं वहां फ्लड्स को लेके होती है, जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया होते हैं वहां अर्थक्वेक को लेके होती है, जो कोस्टल टाउन्स एंड सिटीज हैं वहां सुनामी को लेके होती है। इसी तरह ऐसे हालातों में जब देश के ऊपर जंग के बादल मंडरा रहे हों या उठने शुरू हो रहे हों, उनकी दस्तक गड़गड़ाहट सुनाई दे रही हो, तो मॉक ड्रिल उसी का एक हिस्सा है। रात को आपको लाइट्स बंद करनी होंगी। किस तरह आपको उसका लाइट बंद करने का क्या रीजन होता है? आजकल तो प्लेन्स इतने एडवांस हो गए हैं कि रात हो या दिन उनको फर्क नहीं पड़ता। इसका मेन रीजन अब यह होता है कि अगर दूर से कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल आ रहा है तो जो वो फायर एंड हीट क्रिएट कर रहा है, अगर आप अपने चारों तरफ अंधेरा कर देंगे तो बहुत दूर से वो रोशनी आती हुई आपको नजर आ जाएगी। उसी तरह जैसे आप बिल्कुल अगर वीराने में चले जाएं तो रात को टिमटिमाते हुए तारे आपको ज्यादा चमकदार लगते हैं बनिस्बत कि आप जब शहर में आ जाएं। ये लैंप पोस्ट धीरे धीरे बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि लगता है कि अगर सायरन होगा तो इतनी जल्दी शायद गवर्नमेंट का जो वहां पर स्टाफ बैठा है वो रिएक्ट कर इतने सारे जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनको ना बंद कर पाए। तो इस तरह ये बहुत सी चीजें हैं साथियों जो जंग की दस्तक हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में, सिविल डिफेंस में, पुलिस में, फायर में, सिविलियंस में समन्वय बिठाना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन बिठाना का मतलब होता है मॉक ड्रिल। और ज्यादा ये हमारे यहाँ देखिए ऐसे बंकर कल्चर नहीं है जैसा इजराइल में है, जैसा बाद में यूक्रेन में हो गया। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आदमी को मेंटली प्रिपेयर करना। और ध्यान रहें, सावधान रहें उन लोगों से जो शायद आज कैमरा के सामने ब्रॉडकास्टर्स डिबेट में फलाना जंग का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है साथियों वो आपके दिमाग में पैनिक डालना चाह रहे हो, कुछ उनमें से, कुछ, सब नहीं, समझ के चलिएगा, कुछ, और कुछ जाने अनजाने ये गलती कर रहे हो, शायद किसी कंटेंट के लिए कर रहे हैं। तो जो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ये सिर्फ राष्ट्रवाद बोल रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में जैसे उदित राज बोल रहे हैं जाओ लाहौर तक, ये आज पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे कि आप एक्स्ट्रा बाइंग करें, ये चाहेंगे कि चीजों की कीमतें बढ़ें और सरकार कॉर्नर हो। तो कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को एक प्रिपेयर करने के लिए होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। टच वुड, द शॉक अब्जॉर्वर्स ऑफ दिस कंट्री आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जब गल्फ वॉर भी हुई थी सुना था उस जमाने में कि 200 लीटर तेल बिकेगा। हमने कोविड झेल लिया, हमने बहुत कुछ झेल लिया। दी इकोनॉमी एंड दी रेजिलियंस ऑफ दिस कंट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस टाइम हम लोगों को सिर्फ रेजिलियंस की बात करनी है और पैनिक
पैनिक बटन दबेगा, आज शाम से बता रहा हूं, तैयारी है जंग की तैयारी है, तैयार हो जाओ। कोई तैयार होने की, फौज है हमारे पास, सिर्फ हमें उसका सपोर्ट करना है, सिर्फ हमें सरकार के पीछे खड़े रहना है और हमें यह यकीन होना चाहिए कि सरकार हरकत में है। अंडरलाइन, फुल स्टॉप, पीरियड। और जो मोदी जी ने कल कहा, मैंने आपको दिखाया था कैमरे की तरफ देखकर कि लक्ष्य बड़े हैं, समय कम है, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा, तो ये जितनी भी अभी कुछ तैयारी तो हम लोगों को नजर आएगी, जो मैं बोल रहा हूं, जो नजर नहीं आएगी वो मुझे पता भी नहीं है। और भैया बोलूं भी क्यों, अगर मैं, मुझे कोई ये चीज शेयर भी कर ले कि रिजवान भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मैं क्यों उसको शेयर करूं? देखिए ऐसा हो रहा है, इसका ये मतलब है। तो हम लोगों को अपने को इस टाइम सिर्फ यूनाइट रखना है और सरकार पर और अपनी फौज पर भरोसा करना है। और चलते चलते उन सबको ये एडवाइस देना चाहता हूं, कंटेंट बनाओ, चैनल चलाओ, न्यूज चैनल चले, डिबेट में जाओ, हर जगह जाओ, पर इस टाइम वॉर 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 करना हानिकारक है। इस टाइम पैनिक क्रिएट करना हानिकारक है। जितना वॉर 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 करोगे उतना पैनिक क्रिएट होगा। ट्रस्ट द गवर्नमेंट के सरकार हरकत में है। अंडरलाइन, फुल स्टॉप। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।